हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सुपर 20 का 13वां वीडियो स्टार्ट करेंगे और इसके पहले हम 12 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट को 12 वीडियो देखना है प्लेलिस्ट में जाके देखें। आज हम 13वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली दो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशा में स्थित हैं। जीवाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? जीवाओं के बीच की दूरी। चला ध्यान दीजिएगा। करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। पहले तो हम वृत्त बनाएंगे और बोल रहा है ना एक्स वाई और पी क्यू 12 और 16 सेंटीमीटर दो समानांतर जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं केंद्र के विपरीत है। ये केंद्र है, इसके एक साइड एक जीवा ये है और एक जीवा यह है, दोनों विपरीत दिशा में है। और एक का दिया हुआ है 12। हम कहेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक जो दिया हुआ है 12 है। ये कितना दिया हुआ है? इस 16 दिया हुआ है और दो समानांतर जीवाएं हैं। और बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। त्रिज्या कितना है? कहीं से भी खींच लीजिए, त्रिज्या हो गया। ये कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ये भी तो ऐसे खिंचा सकता है। ये 10 है, ये भी ठीक है ना। ये 10 दिया हुआ है और बीच से हम इसको हम मिला देते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ये टोटल दिया हुआ है यहां से यहां कितना? 12 तो बढ़ जाएगा कितना में? 6 में बढ़ जाएगा। ये टोटल दिया हुआ है कितना? ये 8 ये जो जीवा दिया हुआ है 16 है टोटल, तो बटेगा कितना में? 8 में बढ़ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे तो यही लंबाई पूछ रहा है ना, हमसे ये पूछ रहा है। एगो के मान लीजिए ना एन, एगो के मान लीजिए एम, यहाँ पर कुछ नहीं था वो मान लीजिए। वो तो अपना मन है, कुछ भी मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमसे यही लंबाई पूछ रहा है, जीवा के बीच की दूरी। चला ध्यान दीजिएगा, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चला ध्यान दीजिएगा, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 बोलेंगे ना, 8 होगा। ये 10 है, ये 8 है, तो कितना ही बोलेंगे? 6 बोलेंगे। क्यों? पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम बोले थे कि 3 है, 4 है तो अगला 5 है, 5 है 12 है तो अगला 13 है, 7 है 24 है तो अगला 25 है, 8 है 15 है तो अगला 17 है, 9 है 40 है 41 है, 20 है 21 है 29 है। ये टोटल पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका गुणज भी पाइथागोरस होता है। जैसे में देखिए, इसका दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे, वो भी पाइथागोरस होगा। जैसे में दुगुना करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। देखिए इसी पर है। हम देखें क्या कि एक 10 है एक 6 है, तो एक 10 रहेगा एक 6 रहेगा, अपने से अगला बोलेंगे कि ये 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये 10 था ये 8 था, तो एक बचा कौन? 6 ही हो जाएगा। हमसे यही पूछ रहा है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है कितना? 72 गुने 18 प्लस उतारना पड़ रहा है 0.04 प्लस 0.64। इतना दिया हुआ है ना, इसका मान पूछ रहा है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़िए। इसको तोड़ सकते हैं 36 गुने 2, इसको तोड़ सकते हैं 18 को 2 गुने 9, ये तो रूट के अंदर है। अच्छा, बाहर निकालेंगे 36 तो 6 हो जाएगा, और ये तो 2 गुने 2 है 4 है, तो इसको बाहर निकालेंगे 2, आई नो किसका? 3 का, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो 6 दूनी 12
12 तिया 36, इतना 36 आ गया। अब इसका लिखेंगे 0.4 है, तो 0.4 है तो इसका 4 किसका होता है, 0.2 हो जाएगा। 4 4 के होता है ना, तो 0.4 है। तो बोले थे वर्ग में 2 अंक के बाद 2 अंक में दशमलव रहेगा तो बाहर निकलेगा, तो 1 अंक में देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर 64 दिया हुआ है, तो 64 8 का होता है, लेकिन यहाँ 0.64 है, इसलिए 0.8 दे देंगे। अब जोड़ लीजिए 36 प्लस 8 2 10, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 हो जाएगा, यानी कि 36 है 1 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तीसरा नंबर करा, एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है। कितना दिया हुआ है अम्ल, 1/5 भाग अम्ल दिया हुआ है, 1/5 भाग अम्ल दिया हुआ है। कट नहीं रहा है ना, अच्छा ये 1/5 भाग अम्ल दिया हुआ है, 3/5 भाग एल्कोहल दिया हुआ है, एल लिख देते हैं एल्कोहल को, और करा है शेष पानी, शेष पानी। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इसका एलसीएम लीजिएगा ये पूरा होता है, तो 5 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 5, तो कहेंगे कि कुल कितना है 5 है, जिसमें 1/5 अम्ल है, तो इसका 1/5 लेंगे तो 5 5 से कटेगा तो 1 नहीं आएगा, यानी कि 5 का 1/5 लेंगे तो 1 आएगा। 1 अम्ल, एल्कोहल 3/5, तो कुल 5 है, तो इसका हम 3/5 लेंगे तो 5 5 से कट जाएगा, तो 3 ने, ये 3 आ गया। अब कहेंगे कि कुल 5 है, जिसमें 1 और 3, 1 अम्ल और 3 एल्कोहल, 3 1 4 लिखा गया, तो शेष जल है, यानी कि 5 में 4 ही लिखा गया, तो कितना बचा 1 जो शेष जल है। अब मेन राशि क्या करा कुल 20 लीटर मिश्रण है। ये जो 20 लीटर है ना टोटल मिश्रण है, यहाँ टोटल कितना दिया हुआ है 5 है। पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है ना कि मिश्रण में कितना पानी है, पानी कितना 1 से गुना करेंगे, 5 24 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 आता है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप इसको एलसीएम लीजिएगा। 144 108 और कितना दिया हुआ है 72, इसका एलसीएम लीजिएगा, जितना आएगा उसमें 3 जोड़ दीजिएगा। तो 144 108 172 का जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम 432 आएगा। इसमें ऐड कर देना है कितना, जो शेष बचेगा 3 बच रहा है, ऐड कर लीजिएगा तो आ जाएगा 435। इतना तो आप खुद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, यदि बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है 5 नंबर करा, यदि 3 cos थीटा बराबर √3, तो हमसे पूछ रहा है कौसेक COSEC कौसेक थीटा इंटू tan थीटा के पूछ रहा है मान। कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई बटा में चल जाएगा, लिखेंगे कि cos थीटा बराबर √3 है, ई बटा में आ जाएगा, तो बटा में आ जाएगा तो कितना, ये 3 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम 3 को इस रूप में भी लिख सकते हैं, √3 गुने √3, क्या कि 3 तिया 9 किसका, √9 किसका 3 का, इसको हम लिख सकते हैं, या तो √5 गुने √5 का मान हम 5 लिखते हैं ना, उसी प्रकार से हम 3 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं √3 गुने √3। जब ये 3 को इतना लिख सकते हैं तो कटता है तो काट देंगे इसे, कि इसे कट गया तो बचेगा 1/√3 ने, 1/√3 सिर्फ ही हम समझाने के लिए लिखें, तो ये √3 से √3 कट गया, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा कितना 1/√3। अब cos थीटा बराबर 1/√3 हमसे ये पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि शॉर्ट कैसे बनेगा। इसको आप 2 तरीका से बना सकते हैं,
लेकिन शॉर्ट किसको कैसे बनेगा? तो हम कह सकते हैं कि कौशिक है ये किसका उल्टा है, तो कहेंगे कि कौशिक है जो साइन के उल्टा है। तो साइन हम कौशिक किसका उल्टा? साइन का। तो लिखेंगे कि कौशिक है, कौशिक के उल्टा है साइन, तो उल्टा का मतलब 1 साइन थीटा इंटू माने गुना tan थीटा। और tan थीटा बराबर होता क्या है? tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा। क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटा cos थीटा। याद रखिएगा tan थीटा बराबर डायरेक्ट याद रखिएगा sin थीटा बटा cos थीटा होता है। अब काटता है तो काट दीजिए, कट गया। तो हमसे आ गया कितना? 1 cos थीटा, यही है। और इसका तो मान दिया हुआ है 1/3, तो हम कहेंगे कि cos का तो मान दिया हुआ है 1/3 और हमको इतना आया है, तो हम कहेंगे कि ऊपर में तो 1 है, 1 लिखाएगा ही, और cos थीटा जितना रहेगा यहाँ पर मान दे देंगे। तो cos थीटा बराबर 1/√3, यानी कि हम यहाँ पर देंगे 1/√3। अभी नीचे रहेगा ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा √3 हो जाएगा, आंसर ही हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी। 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी क्रम से 15 घंटा, 12 घंटा और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना हुआ? सिंपल क्वेश्चन है। चला तेजी अब कीजिएगा, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा तेजी बनाइए। कह रहा है 3 पाइप है, ए बी सी है, ए बी और सी है। कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना? 180 आ जाएगा। 180 में आप 15 से भागा दीजिएगा तो 12 आ जाएगा। 180 में आप 12 से भागा दीजिएगा 15 आ जाएगा। 180 में आप 18 से भागा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस समय का दिया हुआ है, आइए उसका उल्टा क्षमता आ जाता है, ठीक है। तो हम किसी को गुना करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब क्या करा है? करा है दोनों पाइप ए और सी खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है। खोला जाता है किसको किसको? ए और सी को। ए के क्षमता 12, बी के क्षमता 10, तब 12 10 22 से इसको क्या करेगा? खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तब 22 से भरेगा। काटिए, ये 2 बार में कटेंगे 11, ये 90, यानी कि 90/11। अभी भागा दीजिए, जब भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन में कितना है? तो ऑप्शन में 11 8 88 दून 90/11, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। जब आप 90 में 11 से भागा दीजिएगा तो 8.2/11 आ जाएगा। 11 8 88 या 2 90, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन करा, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 25,000 की धनराशि 2 वर्ष में 36,000 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में बता चुका है, जितना शॉर्ट कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि यदि ब्याज वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 25,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 36,000, यानी कि 25,000 की धनराशि कितना हो जाता है 2 वर्ष में? 36,000 हो जाता है। तो हमसे ब्याज पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना तो आप शॉर्ट बनाइएगा। क्या करना है? शॉर्ट बनाना है। दिख रहा है ना जी? दिख रहा है कि ऊपरी ऊपरी दिखा रहा है? बस ऊपरी दिखा रहा है जी। और तो कटा होगा। चलो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कट रहा है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। चला, एक का दिया हुआ है कितना? ऊपर में तो कटा होगा, अम्ल वाला भी कट गया होगा। अच्छा मैनेज कीजिएगा। 25,000 दिया हुआ है और एक दिया हुआ है कितना? 36,000 दिया हुआ है और हमसे ब्याज की दर पूछ रहा है। चला ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन जब रहेगा ना, आप यहाँ से आप समय भी निकाल सकते हैं और दर भी निकाल सकते हैं जल्दी। तो आप कटता है तो पहले काट देंगे, यदि कटता है तो काट देंगे इस तरह के क्वेश्चन में।
तो कहेंगे कि अब जो बचता है लिखेंगे 5 का स्क्वायर बचा, ये कितना 6 का स्क्वायर बचा। कभी भी हमसे समय पूछेगा तो 2 आंसर आ जाएगा, 2 वर्ष जो ऑप्शन में दिया हुआ है। यदि वो नहीं रहता तो दर दिल रहता, तो समय पूछता तो 2 वर्ष आंसर हो गया। अब दर पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से अंतर लेना है, दोनों के अंतर कितना 1, और जो ये फर्स्ट वाला दिल रहेगा उसको नीचे लिखना है, प्रतिशत 100 से कर लीजिएगा, ये कितना 20% आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन करा, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 6160 मीटर क्यूब है। यदि टैंक के आधार पर व्यास 28 मीटर है, टैंक की गहराई एम में क्या होगा, मीटर में क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर कट गया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ मैनेज कर लीजिएगा। चला ध्यान दीजिएगा, करा बेलनाकार का टैंक, बेलनाकार टैंक है, तो हम बेलनाकार टैंक का क्षमता दिया हुआ 160, तो इसको हम बोलेंगे कि बेलन का आयतन, हम बोलेंगे कि बेलन का आयतन निकालेंगे। तो ये जो 6160 दिया हुआ है, बार बार ऊपर निकाल देते हैं, 6160 दिया हुआ है, ये बेलन के आयतन दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं बेलनाकार टैंक का क्षमता दिया हुआ है, यानी कि हम कहेंगे ये आयतन दिया हुआ, तो मेन राशि 6160 आयतन है, तो इसका तुलना हमें आयतन से करेंगे। तो बेलन के आयतन क्या होता है, बेलना का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई का मान कितना देंगे 22/7 देंगे आर स्क्वायर। यहाँ पर दिया हुआ है कि आधार का व्यास 28 है। अच्छा, व्यास है 28, तो त्रिज्या तो आधा हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आर कितना देंगे 14 के स्क्वायर देंगे, या 14 2 बार लिख देंगे, और एच बराबर 6160। जब आप काटिएगा 7 दूनी 14 2, अब गुना कीजिएगा 22 गुने 2 गुने 14, तो आपको जब ये तीनों गुना कीजिएगा तो आपको एक 10 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 10 बार में। जब ये तीनों आप गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 616 आ जाएगा, इससे ही 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा 5000 रुपया धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 रुपया हो जाएगी। ब्याज पूछ रहा है ना, तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज बराबर होता है क्या, ब्याज बराबर कुछ भी पूछ रहा है जी, दर पूछ रहा है ना, कर रहा है कितने वर्षों में, समय पूछ रहा है, समय बराबर ब्याज गुने 100 अब मूलधन गुने दर दे देंगे। तो ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है देखिए 1500 रख लेंगे, 1500 ब्याज दिया हुआ है, और 1500 ब्याज दिया हुआ है गुने 100 लिखेंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है 5000, मूलधन 5000 दिया हुआ है, और यहाँ पर दर देंगे 10%। काटिए ना, 0 से 0, 3 0 से 3 0, 5 दिया 15, 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, आपको इतना करना पड़ेगा। 9 नंबर हो गया। 10 नंबर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है क्या, कर रहा है 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। चला ध्यान दीजिएगा, ये 4 है, 4 तो लिखेंगे, ठीक है, और sin 30 का मान कितना होता है 1/√2 होता है ना, कितना होता है sin 30 का मान 1/√2, लेकिन यह स्क्वायर दिया हुआ है तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। सॉरी 1/2 नहीं होता है, √2 थोड़ी होता है, 1/2 होता है। ठीक है, 37 का मान 1/2 होता है ना जी। हम एक बार निकालने के भी नियम बताएंगे कि इसका मान कितना कैसे निकाला जाता है, सिंपल है। ठीक है, प्लस 3 तो लिखिए कीजिएगा, और कॉट 60 है, कॉट 60 के मान क्या होता है
1/√3 होता है, तो लिखेंगे 1/√3, लेकिन इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 tan 45 के मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन 1 है स्क्वायर में तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अब लिखिए ये 4 दिया हुआ है, अब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 तो बने रहेगा, और ये 2 स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 तो लिखाएगा, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये रूट कट जाएगा, ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, तो 1/√3 √3 तो कट गया, तो 1/3 बचेगा, माइनस 2, ये 1 भी स्क्वायर करेंगे तो 1 है, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब काटिए ना, ये कट गया तो 1 यहाँ से आ गया, ये कट गया तो यहाँ से भी 1 आ गया, और माइनस 2, अब 2 और माइनस 2 बराबर कितना 0। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको इतना करना पड़ेगा, और मान याद रखिए, नहीं याद रहेगा तो कमेंट में कीजिए, हम निकालने का सिखा देंगे कि आप भूतला भी गए मान, तो आपने से आप जल्द कैसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 3 संख्याओं का गुणनफल 10,290 है और संख्या 3:5:2 के अनुपात में है, तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या बोला है, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो दिया हुआ है 10,290 गुणनफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है गुणनफल दिया है, तो इसका तुलना तो हम गुणनफल से करेंगे ना। ये अनुपात कितना कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 3:5:2। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये गुणनफल दिया हुआ, इसका तुलना गुणनफल से, जहां गुणनफल की बात रहेगा x मान लेना है। अब कीजिए गुणनफल की तुलना गुणनफल से, तो 3x गुना 5x गुना 2x गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और x गुने x क्यूब बराबर इतना। आप तो लिखिएगा, जब इससे काटिएगा तो ये कट जाएगा। अब 3 से काटिएगा तो 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 तिया 9, यानी कि x क्यूब बराबर 343। तो ये किसका घन है, क्यू का मतलब घन है ना, किसका घन है, तो कहेंगे x बराबर ये घन हो जाएगा 7 के। अब हमसे पूछ रहा है क्या, बोला है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा इसमें कौन है, तो कहिएगा बड़ी भुजा 5 है, तो x के मान 7 धर दीजिएगा तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा। छोटी पूछेगा तो छोटी ही जगह रखिएगा, तो 35 आंसर आ जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन। एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% हानि होती है। अच्छा 360 में बेचेगा तो 10% हानि, तो इसका तुलना 90 से न पूछेगा, जो गुना करेंगे कह रहा 10% लाभ लगी, तो 10% लाभ कह रहा 30% लाभ, तो 30% लाभ तो 100 में जोड़ के बोलते हैं, यानी कि 130 काटिए करता है तो 0 से 0, 9 चौ 36 40 और 13 चौ 52, 520 सी आ जाएगा, 12 के सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। तेरह नंबर क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हैं। डायग्राम जितना देर में बनेगा उतना देर में तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये कट रहा है जी, आज ध्यान नहीं दिए सेट करने में। ये दिया हुआ है 38, A P Q, यहाँ भाट है, हमसे ये पूछ रहा है। चलो ध्यान दीजिएगा, ये वो दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना है, करा दिए गए चित्र में P O और Q, P Q परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। P O और O Q A P Q
ए पी क्यू के परिवृत्त की त्रिज्याएं हैं। परिवृत्त यदि पी ए क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 38 दिया हुआ है, और पी क्यू के पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, पी क्यू के पूछ रहा है ना। एक ही ध्यान दीजिएगा, ये कितना दिया हुआ है, ये 38 दिया हुआ है, तो इसका ये तो दुगना होता है और इसका ही आधा होता है, तो सिंपल है क्वेश्चन। कीजिए, इसका दुगना करेंगे तो ये 76 हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोण के मान जानते हैं कितना, 180 होता है, तो जिसमें ये कितना लिखा गया 76, तो 180 में हम 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। 104 में ये दोनों बढ़ जाएगा तो कितना कितना बटेगा, 52 बटेगा, तो यही आंसर 52 आ जाएगा। बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, ए ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा। चला 14 नंबर क्वेश्चन करा है, 30 श्रमिक एक पुल को निर्माण 40 दिन में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों यही काम को पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितने दिन लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, करा है 30 श्रमिक 40 दिन में कर सकते हैं। यदि करा है 75 श्रमिक पूरा करने के लिए, 75 श्रमिक पूरा करे कितना दिन, काटिए, 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 5 दूनी 25 8 40, 8 दूनी 16, 16 आंसर आ जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या करा, अगला क्वेश्चन करा चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है। दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में 1600 हो जाती है, 3 वर्ष में 1700 हो जाती है। ब्याज की दर हम कई बार बता चुके हैं कि जब 1 वर्ष के अंतर रहे और हमसे दर पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस एक 1600 दिया हुआ है, एक 1700 दिया हुआ है और 1 वर्ष का ही अंतर है। दो वर्षों में 1600 हो जाता है और 3 वर्ष में इतना, ये 2 वर्ष का दिया हुआ है, 3 वर्ष का दिया हुआ है। दर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, दोनों के अंतर लेना है, तो दोनों के अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बटा जो बोले ना कि जो छोटा वाला समय रहेगा उसको नीचे लिखना है, प्रतिशत है 100 से काट छाट लीजिए, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, 0 से 0। अभी काटेंगे तो 50, ये काटेंगे तो कितना 8, यानी कि 50/8 और काट दीजिए, 25 तो 4, 25/4 का मतलब 6.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है, तो आज भर रहने देते हैं। और आप मैथ को जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, ठीक है। कोशिश करेंगे जितना हार्ड से हार्ड हो और जितना नॉर्मल से नॉर्मल हो और मीडियम से मीडियम, यानी तीनों मिला के हम कोशिश करेंगे कि वीडियो में डालते रहें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तो जितना के पास अभी जो सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा उतना ही के पास पहुंचेगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो कभी नहीं कहेंगे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये कीजिए। अभी थोड़ा सा मेहनत भी बहुत लगता है। हम भी पहले वीडियो किन्हीं का देखते थे तो बोलते थे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, तो हमको पता नहीं चलता था। लेकिन अब हम बनाते हैं तो पता चलता है कि एक वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगता है। यदि हम आधा घंटा का वीडियो बनाते हैं ना तो इसके पीछे 3 घंटा समय लगता है। ठीक है, आज भर इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।